डिस्कस करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है अपने नर्सिंग के अंदर। आपको पता ही है कि अब बीएससी नर्सिंग के अंदर जो है वो ईयर से सेमेस्टर में कन्वर्ट कर दिया। 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो ये थर्ड सेमेस्टर के अंदर अपने आप में सब्जेक्ट आता है, दैट इज़ व्हाट द पैथोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले अपन पैथोलॉजी के बारे में समझते हैं कि पैथोलॉजी है क्या। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं डिज़ीज़, जब डिज़ीज़ किसी व्यक्ति को होती है ना, तो वो डिज़ीज़ होने की स्टडी करना, कि कारण की स्टडी करना, क्या कारण है, उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। बट अपने आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड जो है किसी ना किसी लैंग्वेज से आता है। तो ये जो पैथोलॉजी है ना, ये एक अपने आप में लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। ठीक है, जिसका मतलब होता है दैट इज़ व्हाट द स्टडी ऑफ डिज़ीज़, स्टडी ऑफ डिज़ीज़ बाय साइंटिफिक मेथड। जिसका मतलब होता है कि स्टडी करो आप किसकी? डिज़ीज़ की, बट किस मेथड के द्वारा? दैट इज़ व्हाट द साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा। आई होप यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए सो इसके बारे में वापस से डिस्कस करते हैं। कम टू द पॉइंट। सो स्टडी ऑफ डिजीज़ बाय साइंटिफिक मेथड, हाँ ना, ये हो गया। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अगर मैं बात करूँ दैट इज़ व्हाट दी पैथोलॉजी के किसके बारे में? डेफिनेशन के बारे में, कि क्योंकि हर चीज़ का परिभाषा पता होना चाहिए। उससे होता क्या है, उससे अपन जो भी पढ़ रहे हैं ना, अपना जर्नी जो है वो ईजी हो जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है भाई इसकी? तो याद रखिएगा, दैट इज़ व्हाट दी पैथोलॉजी इज़ डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ठीक है, यस, पैथोलॉजी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन की वो ब्रांच है ना, दैट इन्वेस्टिगेट, जो क्या करवाती है, जो कि इन्वेस्टिगेट करवाती है किसका? द एसेंशियल नेचर ऑफ द डिजीज़, है ना, कि जो डिज़ीज़ है उसका आखिर नेचर क्या है। ठीक है, उसका आखिर नेचर क्या है, कि स्पेशली आपको पता ही है कि भाई हाँ भाई, अपनी जो बॉडी है ना वो टिश्यूज़ से, मतलब सेल और टिश्यू से मिलके बनी है। तो स्पेशली क्या क्या चेंजेस आते हैं, स्पेशली चेंजेस इन टिश्यूज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बताती है। और साथ ही साथ में अपन बोल सकते हैं ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है उसके बारे में बताती है। ठीक है, जो पर्टिकुलर क्या करते हैं, दैट कॉज और कॉज्ड बाय डिजीज़। ठीक है, जो पर्टिकुलर किसके द्वारा होता है भाई? हाँ जी, डिजीज़ के बारे में होता है। सो दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, कि हाँ भाई, पैथोलॉजी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज़ बाय साइंटिफिक मेथड। और पैथोलॉजी की खुद की डेफिनेशन है कि पैथोलॉजी इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन that investigate the essential nature of the disease and especially change in tissue and organ that cause or caused by disease। क्लियर हो गया? चलिए, सो ये तो डेफिनेशन हो गई अपनी किसकी? पैथोलॉजी की। अब अपन थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। अब अपन बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज़ व्हाट दी क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में। अब आपके सामने बात आती कि क्लिनिकल पैथोलॉजी किसको बोलते हैं। सीधी सी बात है, ऐसी पैथोलॉजी जो क्लिनिकली क्या की जाती है, यूज में ली जाती है। यहाँ पर तो मैंने आपको पैथोलॉजी का मीनिंग बताया। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि अपन नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, है ना। यस, यू आर नर्सिंग स्टूडेंट्स, और क्लिनिकल पैथोलॉजी समझना ज़रूरी है। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, तो यहाँ पर समझिएगा कि हाँ, क्लिनिकल पैथोलॉजी इन मेडिसिन। ठीक है, यस, मेडिसिन की लाइन में। ठीक है, जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है, जब मेडिसिन दी जाती है, ठीक है ना, तो रेफर्स टू दैट इज व्हाट दी पैथोलॉजी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पे मैं मेडिसिन को चेंज करके अगर मेडिकल कर दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी कई किताबों में मेडिसिन इंक्लूड किया है जो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है मेडिकल को ही, है ना। तो अब यहाँ पर समझिएगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी इज़ डिफाइंड, है ना, या फिर इन मेडिकल रेफर्स टू पैथोलॉजी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम। एंड साथ ही साथ में ये पता है बेसिकली किस में यूज में ली जाती है, दैट इज़ स्पेशली द यूज़ ऑफ लेबोरेटरी मेथड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, है ना, स्पेशली
द यूज ऑफ लेबोरेटरी methods in क्लिनिकल डायग्नोसिस, कि क्लिनिकल डायग्नोसिस जो किया गया है उनमें लेबोरेटरी जो मेथड यूज़ में लिए जा रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कैसे, तो जस्ट फॉर एग्जांपल, हाँ जी, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एक पेशेंट है, मानो ये कोई भी पेशेंट है, ठीक है, इस पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, ये पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे कहाँ पे पेन हो रहा है भाई, हाँ भाई ये बोल रहा है कि मुझे राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है ना पेन होता है, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट बोल दिया, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये बोलता है कि मुझे भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया होता है मुझे, ठीक है, ऐसा कह रहा है, साथ ही साथ में मास फील हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, मास क्या हो रहा है, फील हो रहा है, कहाँ पे, इन राइट अपर क्वाड्रेंट में। ऐसा पेशेंट क्या कह रहा है, ऐसा पेशेंट की क्या है डियर स्टूडेंट, दैट इज़ व्हाट दी कंप्लेंट्स है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे अपन, डायग्नोस्टिक टेस्ट को कंफर्म करने के लिए, ठीक है, अपन क्या करवाते हैं, दैट इज़ व्हाट दी लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं, और इन लेबोरेटरी टेस्ट के माध्यम से अपन कंफर्म क्या कर पाते हैं, बता पाते हैं कि हाँ भाई वेदर द पर्सन इज़ हैविंग दैट टाइप ऑफ डिजीज़, या फिर कोई और जो भी तरीके की डिजीज़ेज़ हैं उसके बारे में अपन बता पाते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर किसी पर्सन को कैंसर का होने की आशंका है ना, तो ऐसे पेशेंट में जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा वो क्या होगा, बायोप्सी होगा। अब बायोप्सी है क्या भाई, बायोप्सी है क्या कि इसमें स्पेसिमेन जो लिया जाता है वो लिया जाता है बॉडी का टिश्यू, और टिश्यू के अंदर देखे जाते हैं कि हाँ भाई सेल्स के अंदर कैसे चेंजेस आए हैं, ठीक है, सेल्स में कैसे चेंजेस आए हैं वो अपन को कौन बताता है, दैट इज़ व्हाट दी बायोप्सी बताती है। तो बायोप्सी इज़ ऑलवेज द कन्फर्मेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट एनी टाइप ऑफ कैंसर। क्लियर हो गया, और कितना फैल रहा है, कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व किया है, वो अपना किस में आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट दी सिटी स्कैन, या फिर किसके अंदर आ जाएगा, MRI के अंदर आ जाएगा, ठीक है, यस, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आई होप सो। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अपने ही क्या है, दैट इज़ व्हाट दी अपने ही क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जब भी अपन पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब भी अपन पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो पैथोलॉजी जो है ना, जो पैथोलॉजी है ना, वो 4 एस्पेक्ट को क्या करती है, फॉलो करती है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका पैथोलॉजी का। आपको मैं कंप्लीट लेक्चर्स दूंगी पैथोलॉजी सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो पैथोलॉजी जो है वो क्या करती है, किसी भी डिजीज़ को एक्सप्लेन करती है बाय द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पर पूरा लिख देती हूँ जिससे आप लोग भी लिख सकें, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द पैथोलॉजी गिव्स एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डिजीज़। किसी भी डिजीज़ का एक्सप्लेनेशन जब देगी, है ना, वो कैसे देगी, बाय स्टडिंग द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स, 4 एस्पेक्ट। ये 4 एस्पेक्ट को फॉलो करती है। वो कौन कौन से 4 फैक्टर हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने नंबरिंग डाल दी है। सबसे पहला जो फैक्टर है डियर वो है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब क्या, कारणों के बारे में अध्ययन करना कि कारण क्या है, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है पैथोजेनेसिस, ठीक है। एंड तीसरा जो फैक्टर है वो है मॉर्फोलॉजिक चेंजेस। मतलब हाँ जी, अभी इसके बारे में एक के बारे में अपन पढ़ेंगे, बट अपन समझ लेते हैं हाँ कि चेंजेस आना, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मास का फील हो रहा है तो ये अपने आप एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, ठीक है। यहाँ फिर एक और है, दैट इज़ व्हाट दी फंक्शनल डी अरेंजमेंट, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दी फंक्शनल डी अरेंजमेंट एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो ये अपने आप में क्या हो गए, दीज आर दी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो पैथोलॉजी में इंक्लूड किए जाते हैं, याद रखिएगा। अब ईटियोलॉजी क्या है, ईटियोलॉजी अपने आप में क्या है, किसी भी बीमारी के कॉज को स्टडी करना, वो ईटियोलॉजी है, ठीक है। जब भी पहली बार किसी डिजीज़ का कॉज के बारे में पता चलता है अपन उसको प्राइमरी ईटियोलॉजी बोलते हैं। कई बार ईटियोलॉजी का पता ही नहीं चलता तो अपन उसको ईडियोपैथिक बोलते हैं, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, ईडियोपैथिक अपन उसको बोलते हैं, है ना। या फिर मैं बोलूँ कि पैथोजेनेसिस क्या है, तो पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी मैकेनिज्म जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी कॉज है वो क्या कैसे प्रोड्यूस कर रहा है,
मतलब कैसे पैथोलॉजिकली प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को दर्शा रहा है, उसको अपन पैथोजेनेसिस बोलेंगे। जैसे आपने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा होगा, वो अपने यहाँ पे पैथोजेनेसिस ही है। तो पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म कुड टेक प्लेस इन द लेटेंट और इंक्यूबेशन पीरियड, है ना, ये अपने आप में इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस है ना, वो क्या है, स्ट्रक्चरल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसमें जो भी ऑल्ट्रेशन आता है उसके बारे में बताता है। और फंक्शनल रीअरेंजमेंट और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो होते हैं वो अपने अपने साइन एंड सिम्टम्स या फिर कोर्स जो है उसके बारे में, या फिर प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ के बारे में बताएगा। सो आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है पैथोलॉजी का क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से अपन आगे और भी डिस्कस करेंगे।